मथुरा, जिसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है, यहाँ कण कण में भगवान का नाम श्री कृष्ण वास है और इस भूमि पर अनगिनत मंदिर स्थापित हैं। यहाँ स्थापित हर भवन कान्हा और राधा रानी से जुड़ा है, जिसमें उनकी लीलाओं का वर्णन अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यह एक प्रत्येक मंदिर में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। दुनिया भर से लोग यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान ने विश्व के कल्याण के लिए अवतार लिए हैं और जब भी किसी भक्त ने भगवान को पुकारा है तो वे स्वयं उसकी मदद करने आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि श्री कृष्ण अपने किसी भक्त के लिए कोर्ट में भी पेश हुए हैं? जी हाँ, आज हम आपको बांके बिहारी के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम और कहानी दोनों ही बेहद दिलचस्प हैं। जो आइए जानते हैं इस भव्य मंदिर के बारे में। श्री कृष्ण से जुड़ा ये मंदिर पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जो उसके एक भक्त को समर्पित है। आपको बता दें कि पागल बाबा मंदिर वृंदावन में स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक गरीब ब्राह्मण जो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, वो पूरा दिन ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसके पास जितना भी धन होता, यूं ही कहे कि जिसका भी रूखा सूखा उसे खाने को मिलता, वे उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता। एक बार उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो किसी साहूकार के पैसे लेने गया। साहूकार ने पैसे देते हुए कहा कि उसे जल्द ही वापस लौटाने होंगे। उसकी बात मानकर वो पैसे लेकर घर आ गया। वे ब्राह्मण हर महीने किस्त के हिसाब से साहूकार के पैसे लौटा रहा था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने पैसे न लौटाने का समय पत्र उसके घर भिजवा दिया। ये देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और वो साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। कोर्ट में जाकर भी ब्राह्मण ने जज से यही बोला कि एक किस्त के अलावा मैंने सारा खर्च चुकाया है, ये साहूकार झूठ बोल रहा है। ये सब सुनकर साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, कोई गवाह है इसके सामने तुमने साहूकार को धन लौटाया हो? इतना सुनकर वो सोच में डूब गया कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जब मैंने साहूकार को पैसे वापस लौटाए तब उसके अलावा तो किसी ने मुझे पैसे देते हुए देखा ही नहीं। उसने इस बारे में बहुत सोचा और अतः मैं आप अपने भगवान को याद करते हुए उसने बांके बिहारी का नाम लिया। ये सुनकर पहले तो जज हैरान हुआ, लेकिन बाद में उसने उसका पता मांगा। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भिजवाया गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था तब मैं उसके साथ होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में बताया और साहूकार के खाते में बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने रकम तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे थे। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, लेकिन वो हैरान था कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीख कैसे याद रख सकता है। जज ने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वो सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज ने दोबारा उससे पूछा, बताओ वो बूढ़ा आदमी कौन था? सिर्फ ब्राह्मण ने कहा, सच में मैं उनको नहीं जानता, वो कौन थे? जज को इस बात की बड़ी हैरानी हुई। उसके मन में ये सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिर वो आदमी कौन है। इसी पहेली को सुलझाने वो अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गया। वो जानना चाहता था कि आखिर कल जो कोर्ट में आया था वो कौन है। मंदिर के पुजारी से जज ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्र यहाँ आता है उसे भगवान के आगे रख दिया जाता है। जज ने उससे बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता है। यह सब बातें सुनने के बाद जज समझ ही गया कि वो साक्षात श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए थे। इस घटना के बाद जज इतना हक्का पक्का रह गया
कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहाँ तक कि उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया और फ़कीर बन गया। मान्यता के अनुसार बहुत सालों तक वो जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन वापस आया और उसके बाके बिहारी के मंदिर में निर्माण करवाया। तब से ये मंदिर पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर के बारे में एक और मान्यता यह भी है कि जब जज को पता लगा कि उसके सामने साक्षात श्री कृष्ण कोर्ट में पेश हुए थे, तब वो सब कुछ छोड़ बाके बिहारी के ढूंढने लगा। इस बात ने उसे पागल सा कर दिया था। उसके बाद जब भी कभी किसी भंडारे में जाता, वहाँ से पत्तलों की जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठा ठाकुर जी को अर्पित करता और आधा खुद खाता। उसे ये सा करते देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए और लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और भगवान को खिलाता रहता। जिससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उसके खिलाफ योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन न खिला सके। उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और उसके मुंह में डाल लिया। पर आज वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का ख्याल आया कि उसने बिना भोग लगाए ही वो निवाला मुंह में रखा है, तब उसने वो निवाला अंदर न किया कि अगर पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और अगर थूका तो अन्य का अपमान होगा। अब वो निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगा रहा था। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से बालक के रूप में पागल जज के पास आए और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? ये सुनकर जज की आंखें आंसुओं से भर आई और वो मन ही मन बोल रहा था कि ठाकुर जी, बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ करे। ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए बोले, आज तक तो तूने मुझे लोगों का जूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दे। जज की आंखों से अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते वो बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़ा और वही उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उस जज को समर्पित पागल बाबा के नाम का विश्वास मंदिर वृंदावन में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। वहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और कान्हा जरूर सुनते हैं। पागल बाबा का ये आश्रम बहुत ही चमत्कारिक है। यहाँ आने वाले भक्तों को सकारात्मक का अनुभव होता है।